आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का वोट का अधिकार मिला। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि राजे राजवाड़ा का वोट भी एक और नाली में उतर करके गटर साफ करने वाले का भी वोट एक, ऐसा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित करके आई। मैं कहता हूं कि जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू को लोग आज संसद में खड़ा होकर के गालियां देते हैं, याद रखना मेरे दोस्त, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो झूठ ही सही तुम ये बात आज बोल नहीं पाते कि एक चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। कांग्रेस का इतिहास यह है कि हम इस देश की आम आवाम के लिए लड़े थे, लड़े हैं और लड़ेंगे। इसीलिए माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अपने 50 साल के राजनीतिक इतिहास में एक कांग्रेस के आम कार्यकर्ता से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। यह है कांग्रेस पार्टी का लोकतांत्रिक इतिहास, यह है इस देश का इतिहास। इसीलिए आप तमाम कार्यकर्ताओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि आज जो देश की हालत है, जिस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जिस तरीके से हर घंटे नौजवान आत्महत्या कर रहा है, इसीलिए हमको इस संकल्प के साथ चलना पड़ेगा कि ये हमारी कांग्रेस है, हम सब की कांग्रेस है, यह हमारा देश है, हम सब का देश है और इसको बचाने के लिए अपने शरीर के आखिरी खून के बूंद तक हमको संघर्ष करना पड़ेगा। तो आप बताइए, चुनावी हार जीत अपनी जगह पे है, देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, सबको शिक्षा के लिए, सबको काम के लिए आप तैयार हैं कि नहीं है? अगर आप तैयार हैं तो आखिरी बात बोल करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। हमारी रगों में उन पूर्वजों का खून बहता है जिन्होंने इस देश को अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से आजादी दिलाई थी। जब हमारे पुरखे अंग्रेजों की टैंक से नहीं डरे, जब हमारे पुरखे बलिदानियों का इतिहास बनाया, जब हमारे पुरखे फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया, तो तुम एक बात जान लो भाई, तुम्हारा जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ईडी और सीबीआई, उससे हम घड़ी घंट नहीं डरने वाले हैं। आप लोग डरने वाले हैं क्या? तो इस देश की बचाने की लड़ाई में सबको शिक्षा के लिए, सबको काम के लिए और इस देश के हर आवाम को बराबर के आत्मसम्मान के लिए आप संघर्ष करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर हम पूरी तरह से संघर्ष करेंगे तो आखिरी अपील के साथ, आखिरी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि कहते हैं कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आज भी गांधी को अपने दिलों में बसा करके सड़कों पे निकल जाए तो इनको हम सिर्फ हराएंगे नहीं बल्कि एक नए भारत का, भारत के सपने का निर्माण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः अपने पूरे नेतृत्व को धन्यवाद अदा करते हुए और हमारे नेता मुकुल जी को धन्यवाद अदा करते हुए आप सबका धन्यवाद अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।